हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य। मुहावरे क्या होते हैं, क्या परिभाषा है इनकी? जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यानी कि कोई विशेष अर्थ दर्शाता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सहज और रुचिकर बनाने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरे एक उदाहरण की तरह होते हैं, जिनको भाषा में इस्तेमाल करके हम कठिन बातों को भी बड़ी सहजता के साथ दूसरों को समझा सकते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर कुछ मुहावरे पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले है कि कान पर जूं तक न रेंगना। कान पर इनका मतलब, ये लिखे कुछ और जाते हैं और अर्थ इनका कुछ और होता है। जैसे कान पर जूं तक न रेंगना, मतलब कान पर जूं ना रेंगना। ये कोई मुहावरे में इसका अर्थ होता है कुछ असर ना होना। जैसे वाक्य, अध्यापक ने मोहन को बहुत समझाया पर उसके कान पर तो जूं तक न रेंगी, मतलब अध्यापक ने मोहन को बहुत समझाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी छोटी राई लेकर उसको पहाड़ बना दिया। इसका मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। जैसे सोहन ने तनिक सी बात का राई का पहाड़ बना दिया। अगला है अंधे की लाठी। अर्थ है एकमात्र सहारा, यानी कि अकेला ही सहारा। मोहन अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, यानी कि मोहन अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी बीन लेके भैंस के आगे बजाने लगे। इसका अर्थ होता है कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान की बातें समझाना। जैसे वाक्य, सोनू को रामायण की बातें समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। आगे है नाक में दम करना, यानी बहुत तंग करना। बच्चों ने शोर मचाकर अध्यापक की नाक में दम कर दिया। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बच्चे क्या कर रहे हैं? अध्यापक की नाक में दम नहीं कर रहे, बल्कि अपने माता पिता की नाक में दम कर रहे हैं, है ना? तो बच्चों ने शोर मचाकर अध्यापक की नाक में दम कर दिया। आगे है हाथ साफ करना। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया, मतलब बस में किसी ने पिताजी का बैग चुरा लिया, यानी कि हाथों को बैग पर साफ कर दिया। बल्कि ये होता है कि चुरा लेना, कि बैग ही ले उड़ा। आगे है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि कपटी मित्र, जो पास रहकर आपका मित्र बनकर आपको धोखा देता है, उसको कहते हैं आस्तीन का सांप। जो हमेशा आपके पास पास रहता है, लेकिन एक तरफ तो आपका मित्र बनने का ढोंग करता है, दूसरी तरफ आपसे धोखा कर रहा होता है। ऐसे दोस्त को क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होता है आस्तीन का सांप कि कपटी मित्र। मोहन अपने मित्र सोहन पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन वही आस्तीन का सांप निकला, लेकिन वही उसका कपटी मित्र निकला। तो आपने बेटा कुछ मुहावरों को अर्थ से ही समझा कि कैसे भाषा को मुहावरे सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। भाषण देते हुए या कोई कहानी लिखते हुए या कोई अनुच्छेद लिखते हुए आप अगर मुहावरों का प्रयोग करते हो, तो उससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और भाषा सुंदर और चटपटी बन जाती है मुहावरों के माध्यम से। तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से कुछ मुहावरे भेजूंगी, जिन्हें आपने याद करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।